एक जमाना था जब आलमी ताकतों के फैसले वॉशिंगटन और बीजिंग की मेज़ों पर होते थे और पाकिस्तान महज एक तमाशाई की हैसियत से उनकी जंगों का ईंधन बनता रहा। लेकिन आज तारीख ने करवट ली है। अब आलमी ताकतें पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रही और सबब है एक इंकशाफ। ज़मीन के अंदर छुपी वो दौलत जिसे रेयर अर्थ मिनरल्स कहा जाता है, वही मिनरल्स जिनके बगैर जदीद दुनिया का कोई जंगी तैयारा, कोई मिसाइल, कोई लैपटॉप, हत्ता कि मसनूई जहानत का कोई निज़ाम मुकम्मल नहीं हो सकता। जब अमेरिका ने चीन पर इक्तसादी वार छेड़ा और टैरिफ की तलवार लहराई तो चीन ने खामोशी से वो जख्म लगाया जो सबसे कारी था। माइक्रोचिप्स की सप्लाई रोक दी और दुनिया की 90% नायाब धातों तक रसाई को बंद कर दिया गया। सुपर पावर की सांसें फूलने लगी और फिर वही पाकिस्तान जो कल तक खुद को मददगार तलब कर रहा था, आज दुनिया के लिए एक मुतबादिल और एक नई उम्मीद बन के उभरा है। इस इंकशाफ ने सिर्फ वाशिंगटन को ही नहीं चौंकाया, बीजिंग को भी हरकत में ला खड़ा किया है। और इन्हीं दिनों में एक खामोश मगर गैर मामूली मुलाकात हुई। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल की चीन में मौजूदगी अस्करी से ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक पैगाम था और इसहाक डार की अमेरिका में सरमायाकारी मुज़ाकरात और चीन में फौजी क़यादत की मौजूदगी ये कोई इत्तफाकिया नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की नई जोग्राफियाई हिकमत अमली का बाकायदा आगाज था। अब दुनिया वो पाकिस्तान देख रही है जो किसी की कॉलोनी नहीं बल्कि दो आलमी ब्लॉक्स के दरमियान एक फैसला कुन मरकज की हैसियत हासिल कर चुका है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, जब दुनिया एक नाजुक टेक्नोलॉजिकल जंग में उलझ चुकी थी और अमेरिकी साम्राज्य चीनी मंडियों पर टैरिफ के वार कर रहा था, तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि इस तजारती तसादुम की असल बारीकी एक छोटी सी नादीदा मगर कीमती शय पर टिक जाएगी। वो थे रेयर अर्थ मिनरल्स। ये वह अनमोल मादनियात हैं जिनके बगैर ना मिसाइल बनते हैं, ना जंगी जहाज उड़ते हैं, ना लैपटॉप रोशन होते हैं, ना माइक्रोचिप सांस लेती है। जब चीन ने इशारा दिया कि वो अमेरिका को इन मादनियात की फराहमी को रोक डालेगा, तब वॉशिंगटन के ऐवानों में ऐसी खामोशी छाई जैसे कोई तेज धार खंजर जो है वो मेज के ऊपर पैवस्त कर दिया गया। दुनिया की 90% रेयर अर्थ सप्लाई जो है वो चीन के हाथों कैद थी और अचानक अमेरिका इस कैद से आजाद होने की राहें तलाश करने पर मजबूर हुआ और उसी भंवर में एक नई गैर मुतवक्के समत से रोशनी की किरण उभरी। पाकिस्तान, वही पाकिस्तान जिसे कभी सिर्फ उसकी सिक्योरिटी पॉलिसी या इक्तसादी बहरान के अदसे से देखा जाता था, अब रेयर अर्थ मिनरल्स के ज़खायर के इंकशाफ के बाद दुनिया की नजरें यकदम उसके अंदरूनी पहाड़ों, गहरे तबकात और खामोश वादियों पर मरकूज होने लगी हैं। और इस नुक्ते पर इसहाक डार की वाशिंगटन में मौजूदगी सिर्फ एक रस्मी दौरा नहीं थी बल्कि एक ठोस पेशरफ्त का मरकज थी। और अमरीकी हुक्काम के साथ होने वाली मुलाकातों में महज सिफारती मुस्कुराहटें नहीं थी बल्कि सरमायाकारी के ब्लू प्रिंट्स थे, जमीन के अंदर छुपे मादनियाती खजानों की फहरिस्तें थीं और मुमकिना तंसीबात के नक्शे गर्दिश में थे। मगर असल हैरानी यहां पे नहीं रुकती। उन्हीं दिनों में फील्ड मार्शल की चीन रवानगी होती है, वहां मुलाकातें होती हैं। एक तरफ से अमेरिका की एतमाद साजी, दूसरी तरफ चीन को इस अमल में शामिल करना, ये कोई आम तवाज़ुन नहीं था। एक गैर रिवायती सिफारतकारी का वो शाहकार था जिसकी मिसाल शायद दहाइयों में एक बार ही मिलती है। पाकिस्तान जो अशरों तक या तो अमरीकी कैंप में खड़ा रहा या चीनी सरमायाकारी पर तकिया करता रहा, अब पहली मर्तबा इन दोनों आलमी ब्लॉक्स में यकसा अहमियत का हामिल बन चुका था। और यही वो लम्हा था जब दुनिया ने यह देखा कि महज तेल या गैस नहीं बल्कि जमीनी खजानों की असल जंग उन मादनियात पर है जो मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी को जन्म देती हैं। पाकिस्तान जिसके पहाड़ अब आलमी सियासत की बुनियादों को हिला देने की ताकत रखते हैं, ये एक नए सफर के ऊपर गामजन हो चुके हैं। एक ऐसा सफर जहां ना सिर्फ अपने वसाइल का पाकिस्तान मालिक है बल्कि दोनों आलमी कुव्वतों का काबिल एतमाद शराकतदार भी है। और यही इस सदी का सबसे गैर मुतवक्के मगर सबसे ताकतवर जियोपॉलिटिकल मोड़ बनने जा रहा है। कभी यह सरजमीन सिर्फ फसलों की खुशबू, दरियाओं के संघार और पहाड़ों की बुलंदियों से पहचानी जाती थी, मगर अब जमीन के नीचे छुपे वो राज भी सर उठाने लगे हैं जिन्हें मुद्दतों खामोश रखा गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अचानक ये ऐलान कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान तेल के वसी ज़खायर की दरियाफ्त के लिए एक मुआहिदा तय पा चुका है, ये एक ऐसा लम्हा था जिसने आलमी निगाहों को हैरत में डाला। यह महज एक मुआशी समझौता नहीं है बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तकदीर में एक नया बाब खोलने का इशारा है। ट्रंप का यह कहना था कि वाशिंगटन और इस्लामाबाद मुश्तरका तौर पर उन ज़खायर की दरियाफ्त का अमल शुरू करेंगे और जल्द ही इस पार्टनरशिप की क़यादत के लिए ऑयल कंपनी का तयन किया जाएगा। ट्रंप का जुमला था कि कौन जाने शायद पाकिस्तान एक दिन इंडिया को तेल बेच रहा हो। गोया ये किसी नए तेल की सल्तनत का पहला नुक्ताया आगाज था जिसमें पाकिस्तान महज खरीदार नहीं बल्कि यह मुमकिन सप्लायर की सूरत में उभर सकता है। और यह ऐलान भी ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब पेनल्टी एक भारत को डाली गई है, भारत पे मजीद टैरिफ आयद किया गया है और पाकिस्तान में तवानाई के मकामी ज़खायर जो है ये मुसलसल खुश्क होते चले जा रहे हैं।
पेट्रोलियम इंफॉर्मेशन सर्विसेज की रिपोर्ट यह बताती है कि रवा माली साल के पहले 9 महीनों में मकामी तेल की पैदावार में 11% की कमी रिकॉर्ड हुई। कादपुर, सुई, उच्च और माड़ी जैसी बड़ी फील्ड जो है, जो कभी मुल्क के इंजन को रवा रखती थी, अब खामोश होती जा रही हैं। टेक्निकल मसाइल हैं, सरमायाकारी की कमी है, बढ़ती हुई तलब जो है ये पाकिस्तान को दरामदात पे इन्हिसार करने वाला मुल्क बना चुकी है। और इन हालात में अमेरिका की शमूलियत एक उम्मीद बन के सामने आई है, मगर साथ ही कई सवालात पैदा हुए कि क्या वाकई पाकिस्तान में ऐसे ज़खायर मौजूद हैं जिनकी दरियाफ्त जो है ये आलमी दिलचस्पी की बुनियाद बन सकती है। क्या ये अमरीकी मुदाखलत चीन की सरमायाकारी पर असर डालने की किसी नई हिकमत अमली का हिस्सा तो नहीं है। पाकिस्तान में तेल की दरियाफ्त का ख्वाब कोई नया नहीं है। दहाइयों से बलूचिस्तान के बंजर दश्त हों, सिंध के रेगजार हों और खैबर पख्तूनख्वा के संगलाख पहाड़ हों, उनके नीचे छुपी हुई जमीनों को खंगाला जाता रहा है। कई बार इम्कानात सर उठाते रहे हैं, मगर कभी सियासी अदम इस्तेहकाम देखने में आया, कभी सरमाए की कमी देखने में आई, कभी बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों के बाहमी तजादात ने इन कोशिशों को अंजाम तक नहीं पहुंचने दिया। लेकिन अब अगर अमरीका बराह रास्त इस अमल में शामिल हो रहा है तो यह सिर्फ सरमायाकारी का ऐलान नहीं है, बल्कि एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पेशकदमी है जो ना सिर्फ पाकिस्तान की तवानाई की तकदीर बल्कि उसकी आलमी हैसियत को नई शक्ल देगी। चीन जो पहले ही सी पैक के जरिए पाकिस्तान की इक्तसादी शरक में अरबों डॉलर डाल चुका है, वो तवानाई के शोबे में भी मुतादिद मंसूबे चला रहा है। ऐसे में अमरीकी शमूलियत सिर्फ कारोबारी मुकाबला नहीं है, बल्कि एक मुमकिना जुग्राफियाई धारे की तब्दीली का इशारा है। अब आप एक वक्त में देखें कि भारत को मुंह पे तमांचा पड़ा है रूस के साथ ताल्लुकात कायम करने में, और इधर हम अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, चीन के साथ भी ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, और रूस हमारी स्टील मिल के अंदर 2.7 अरब डॉलर की सरमायाकारी पे आमादा है। हमारे पास कौन सा दिमाग है या हम कौन से शाहकार बन गए कि अब आके दुनिया के तमाम बड़े मुमालिक, 3 बड़ी ताकतें पाकिस्तान के साथ इलाहा करना चाहती हैं। यह पाकिस्तान के पास मौका है, और यही मौके का फायदा उठाने में अगर पाकिस्तान कामयाब हुआ तो ना सिर्फ मकामी मईशत को सहारा मिलेगा, बल्कि आलमी तवानाई की सियासत में उसका एक फाल किरदार भी सामने आ सकता है। मगर इन ख्वाबों और इम्कानात के बीच वो सवाल अब भी गूंज रहा है जो हर जहन में, कि क्या वाकई जमीन के नीचे वो खजाने सोए हुए हैं या फिर ये सब किसी और आलमी खेल का पेश लफ्ज़ है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं दुनिया की नजरें अब उन वीरान जमीनों पर टिकी हुई हैं जहां कभी खामोशी थी, अब वहां तेल की खुशबू की पेशगोइयां हैं, और मुल्क की तेल की मजमूई पैदावार आज भी इस हद तक कम है कि हम अपनी जरूरियात का वो मुश्किल 10 से 15% ही पूरा करते हैं। बाकी का तमाम बोझ जो है वो बरामदात पे 80 से 85%, जो हर साल कौमी खजाने को खोखला कर देता है। ये बात भी एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि अगरचे पाकिस्तान की सरजमीन में मुमकिना तौर पर अरबों बैरल तेल मौजूद है, लेकिन जब तक उन ज़खायर को तजारती पैमाने पर बरूए कार लाने के काबिल न बनाया जाए, तब तक यह खजाना सिर्फ ख्वाब ही रहेगा। इस मुल्क में अब तक जितनी भी तेल की दरियाफ्तें हुई वो या तो इत्तफाकियां थी या उससे ज्यादा कुछ भी नहीं थी। कभी लकी मरवत में, कभी शिमाली वजीरिस्तान में, कभी सिंध के मैदानों में। लेकिन उन दरियाफ्तों के बाद जो खामोशी छाई वो ये साबित करती है कि हमने उन कामयाबियों को किसी तसलसल या वसी तर कौमी मनसूबाबंदी में ढालने की जहमत ही नहीं की। अगर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों पर नजर डाली जाए तो सूरत हाल मजीद वादे होती है कि सिंध में सैकड़ों कुएं खोदे जा चुके हैं, मगर पंजाब, केपी और बलूचिस्तान में ये सरगर्मियां जो हैं वो बराए नाम है। बलूचिस्तान और केपी जैसे हसास मगर वसाइल से मालामाल खित्ते महज सिक्योरिटी, रियासती गफलत या ना तमाम मनसूबाबंदी की नजर हो चुके हैं। तेल की तलाश वहां भी हो सकती थी जहां आज सिर्फ मायूसी और बेयकीनी का राज है। अब जबकि आलमी सियासत एक नए मोड़ पर है, अमरीका जैसे मुमालिक पाकिस्तान को मखसूस मफादात के तहत दोबारा अपने दायरा असर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इम्कान है कि बड़ी तेल कंपनीज की वापसी से हमें एक बार फिर यह मौका मिलेगा कि हम अपने कदमों पे खड़े होने के ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर डालें। लेकिन सवाल यह कि क्या हम वाकई इस मौके के लिए तैयार हैं, क्योंकि यह बायलैटरल ट्रेड होगी, दो तरफा मफादात होंगे। हम अमेरिका की कोई फूफी के बेटे नहीं है कि अमेरिका हमारे ऊपर एहसान जताने की कोशिश कर रहा है, या फिर माजी की दहाइयों के अंदर हमने जो खिदमात उसके लिए सर अंजाम दी थी अब उसको याद आया कि उसका पे बैक करना चाहिए। दो तरफा मफादात हैं। अमेरिका अपना मफाद किस तरीके से निकालेगा ये अमेरिका की सरदर्द, अमेरिका को निकालना आता है। हमने अपना मफाद किस तरीके से निकालना है, हमें उस तरीके को आगे लेके बढ़ने की जरूरत है। ट्रंप के ऐलान ने एक मुर्दा जमीन में दफन इम्कानात को गोया अचानक जिंदा कर दिया, जैसे बरसों की खामोशी के बाद जमीन के सीने से धुआं उठे, या जैसे रेत के नीचे दबा हुआ कोई राज अचानक चीखने लगे। और पाकिस्तान के नाम पे आलमी ताकत की जबान से निकलने वाला तेल का लफ्ज महज वसाइल का हवाला नहीं, बल्कि एक नया सियासी जोग्राफिया तरतीब देने वाली घंटी है। और यह ऐलान एक तरफ पाकिस्तान के लिए तवानाई की उम्मीद जगाता है, तो दूसरी तरफ खित्ते में मौजूद बड़ी ताकतें, खासतौर पर भारत के आसाब पे एक जहरीली सरसराहट बन के दौड़ रहा है।
माजी की गर्द से उठती अमेरिकी कंपनीज की वापसी, जैसे यूनियन टेक्सास और ऑक्सीडेंटल, एक पुराने बात को फिर से खोलने की कोशिश है। यह महज सरमायाकारी नहीं बल्कि असर रसूख की नई दौड़ का आगाज है। चीन जो बरसों से पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का बुनियादी मामार रहा है, अब खुद को एक नई सफबंदी में खड़ा पाएगा। और बहुत सारे माहिरीन, वसी खान, जाहिर हुसैन या जियोपॉलिटिकल आप माहिरीन ले लें, उनकी मोहतात आरा ये है और ये बात नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि जहां अमेरिका कदम रखे वहां सिर्फ तेल नहीं, उसके साथ नई सफबंदियां होती हैं, वादे होते हैं, मफादात की जंग भी वारद हो जाती है। और ट्रंप की जबान में छुपी शोखी, जिसने पाकिस्तान से तेल निकालने के बाद भारत को बरामद करने तक की बात कर दी है, ये महज तंज नहीं है बल्कि जनूबी एशियाई ताकतों के बीच एक जहरखंद इशारा है। और भारतीय तजियाकारों का आप इस वक्त इस्तराब देखें, सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी और भारतीय सार्फिन की तनकीदी चिंगारियां देखें, वो इस बयान के सिफारती और जियो इकोनॉमिक मुज़मिरात की तरफ इशारा करते हैं। ये महज जमीन के नीचे दबा हुआ तेल नहीं जिसे निकालने की बात हो रही है, ये एक ऐसे वक्त में उठता हुआ सियासी आतिशफशां है जो मुस्तकबिल में खत्ते की सफबंदियों, इत्तेहादों और दुश्मनियों को नई शक्ल देगा। और यही वो जगह है जहां अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और भारत एक नापायदार मगर इंतहाई हसास जियोपॉलिटिकल खेल के खिलाड़ी बन जाते हैं, जहां हर लफ्ज, हर ऐलान, हर मफरूजा आइंदा की जमीन पर पड़ने वाली धमाका खेज तब्दीलियों का पेशखैमा बन सकता है। लेकिन हमने तारीख के अंदर देखा है कि जहां पे एक ब्लॉक का हिस्सा कोई बनता है, दूसरे ब्लॉक को तर्क करता है, वो मुस्तकबिल में जाके या तो उसका बहुत ज्यादा फायदा हासिल करता है या बहुत ज्यादा नुकसान बर्दाश्त करता है। हमारा सबसे अहम और खूबसूरत पहलू इस दौर के अंदर यह है कि हमने किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बनना तरजीह नहीं दिया। हम सहूलतकारी, सिफारतकारी और मीडिएशन की पॉलिसी को अपनाए हुए हैं और यही पाकिस्तान का तुरप का पत्ता है। और यही पॉलिसी अगर मुस्तकबिल में चलती रही तो हम बेशुमार फवायद हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि कोई फायदा हासिल करके निकल ना जाए, हमें भी अपना फायदा हासिल करना है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।